हिमाचल प्रदेश के 6 बागियों को जो इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, उनका जो फैसला है कल आना है। यदि देखा जाए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जो 6 के 6 बागी है वो गए थे और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें स्टे मिलता है और कहीं ना तो कहीं हो सकता है कि ये संभावना भी जताई जा रही है कि कहीं ना तो कहीं वह भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं देखा जाए जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अब जिस तरीके से उन्हें खतरा महसूस हो रहा था, कहीं ना तो कहीं अभी स्थिर मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब धड़ाधड़ जिस तरीके से अगर देखा जाए खासकर जो नंदलाल को कैबिनेट रैंक दिया गया, वही भवानी सिंह पठानिया जो कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, उन्हें भी योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया, कैबिनेट रैंक दिया गया। ऐसे में खासकर सुखविंदर सिंह सुक्खू भली भांति जान चुके हैं जिस तरीके से जो बागी विधायक अब हो सकता है कहीं ना तो कहीं वो भाजपा की तरफ जाते हैं यदि स्टे हो लग जाता है। और इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार अब जो कैबिनेट रैंक है वो लगातार दे रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए मोहनलाल ब्राक्टा और खासकर जो हम नंदलाल की बात करते हैं जो कि 4 बार रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, उन्हें भी अब पुलिस जो अतिरिक्त जो पुलिस है उनके पहरे में लगी है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं अब जो कल का जो फैसला आना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखा जाएगा कि खासकर जिस तरीके से अब जो सुधीर जी जो कि बागी विधायक है, उनका जो बयान अभी सामने आया है कि जिस तरीके से अब जो चादर फटने लगी तो खैरात बंटने लगी, तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना तो कहीं अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में ये डर बैठ चुका है कि जो अन्य जो वीरभद्र गुट जो यदि भाजपा में शामिल होता है तो कहीं ना तो कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी। ऐसे में जो सुधीर शर्मा का जो तंज कसा गया है कि जो चादर फटने लगी, तो अब जो अन्य जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द अब पद दिया जा रहा है। अगर ये पद समय रहते दिए जाते तो कहीं ना तो कहीं जो कांग्रेस मजबूत थी तो वो मजबूत ही रहती। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हाल ही में राज्यसभा जो चुनाव हुआ, जबकि कांग्रेस की बात करें तो उनके पास 40 विधायक थे, भाजपा के पास 25 और 3 निर्दलीय। ऐसे में जो 6 बागियों ने भाजपा की तरफ वोट डाले और खासकर जो आंकड़ा था 34-34 रहा, वहीं लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो विजय भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन की हुई। ऐसे में खासकर जो रुष्ट चल रहे थे विधायकगण, तो कहीं ना तो कहीं अब जो कल का जो फैसला आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि इस फैसले में यदि बागी विधायकों को स्टे मिल जाता है तो कहीं ना तो कहीं फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना तो कड़ी बढ़ेगी। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़।